आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी जो छोटे बड़े भाई लोग हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आपके और मेरे बीच में सिलेबस चल रहा था। आपके गद्य भाग के 2 पार्ट रह गए थे। मैंने बीच में बोला था, लेकिन एग्ज़ाम चलते हुए समय नहीं मिल पाया, इसलिए थोड़ा डालने में डिले हो गया हूँ। तो देखिए, आज मैं शॉर्ट में ही सारी चीज़ें लेके चलूँगा, क्योंकि इतना समय भी नहीं, फिर एग्ज़ाम चालू होने वाली है। तो देखिए, आज की जो विधा है वो गद्य की विधा है, क्योंकि कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि गद्य की विधाएँ कौन कौन सी हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो गद्य की विधाएँ के नाम से ही बच्चे घबरे जाते हैं, क्योंकि हालांकि उनके पास हिंदी है, रात दिन वो पढ़ते हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं होता कि गद्य की विधाएँ कौन कौन सी है। अरे घबराइए मत, डरिए मत। क्यों? क्योंकि गद्य की विधाएँ वही हैं जो आज से नहीं, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, समझ लो। जिसमें आपके कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, भेंट वार्ता है, इंटरव्यू है, और ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? गद्य की विधाओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी एक गद्य की विधा है, जो क्या है? संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है कि चाहे मैं हूँ, चाहे और कोई हो, है? जो लिखने वाले कवि हैं वो हैं। तो इसका मतलब, संस्मरण का मतलब होता है कि अपने समय के में जो किसी के साथ रहा है, साथ रहने से जो परिवेश वातावरण में किसी की जो गुणों की प्रभावशीलता चारों ओर फैली हुई होती है, तो फिर उससे आदमी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। तो ठीक इसी प्रकार अमृतलाल नागर भी लेखक है, और इधर कौन है? इधर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, आपने नाम सुना होगा। बंगाली साहित्यकार है, इसलिए क्या है? शरत के साथ बिताया हुआ कुछ समय। इसका मतलब शरत के साथ। शरत कौन है? ध्यान रखना। अरे शरत भी क्या है? साहित्यकार है, जो कहाँ का है? बंगाल का है, जिसने अच्छी काव्य रचनाएँ दी हैं, जो बंकिम चंद्र चटर्जी और कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे साहित्यकारों की श्रेणी में शामिल है। तो जो बंगाल के साहित्यकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो उनके साथ में हो सकता है कि अमृतलाल नागर जी रहे हों, उनकी गुणों से और जो वातावरण परिवेश में जो सुना है उनके बातों से वो प्रभावित हुआ हो, और फिर उसके साथ हो सकता है कि कुछ मिलने का समय उनके साथ रहा हो और कुछ समय उनके साथ बिताया होगा। इसीलिए उन्होंने उस समय जो बिताया है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ, तो उसी समय को इन्होंने अपने संस्मरण में आधार बनाया है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो उन्होंने देखा है, जो सुना था, उसको देखा भी है, तो देखा है तो फिर उसको आराम से उन्होंने अपने संस्मरण का मतलब है कि बीते हुए समय में किसी के साथ रहे हो, तो उसके गुण, उसकी व्यक्तित्व विशेषता आदि से आप प्रभावित रहे, तो उन चीज़ों को आप याद करके एक संस्मरण के रूप में उस व्यक्तित्व की एक तस्वीर जो है वो आप किसी के सामने रखते हो, तो वो संस्मरण है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले अपन थोड़ा सा क्या है, अमृतलाल नागर जी हैं। तो अमृतलाल नागर जी का जो दिया है जो जन्म, तो क्या दिया है? देखिए, अमृतलाल नागर, इनका जन्म जो दिया है वो कितना दिया है? 1916, और मृत्यु क्या दिखाई? 1990। जन्म कहाँ हुआ है? गोकुल, ये कहाँ पड़ता है? आगरा, यूपी, आगरा के पास गोकुल गांव है, वहाँ किनका जन्म हुआ है? अमृतलाल नागर का। और जन्म कहाँ दिखाइए? 1990। ये कहाँ दिखाई है? लखनऊ। अमृतलाल नागर कौन है? एक लेखक है, एक साहित्यकार है,
समझ लो आप, एक संपादक का काम भी है, उपन्यासकार भी है, कथाकार भी है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि गद्य की एक विधा नहीं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इन्होंने। तो अमृतलाल नागर का जन्म 1916 गोकलपुर अमरकांत में हुआ, आगरा के पास कोई गांव है उत्तर प्रदेश में, और 1990 में लखनऊ में उनकी मृत्यु हुई है। इनके जो दिए हैं, इनके पिताजी जो नाम था राजा राम नागर, और माँ का नाम क्या दिखाया था, विद्यावती नागर। ये इनके माता पिताओं का नाम है। तो एक संपादक के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक कहानी उपन्यासकार के रूप में रहे। चकलस और जो दिया है नया साहित्य चकलस, तो ये इनका संपादन भी इन्होंने किया है। अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे उपन्यास भी इन्होंने दिए हैं। तो देखिए, इनके द्वारा दी हुई अपन कुछ वो देखते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख क्या है कि काव्य रचना है। जैसे उपन्यास हैं, उपन्यास में इन्होंने दिया है, जिसे आपने सुना होगा कि क्या है इनकी, देखिए उपन्यास है। उपन्यास में आपने सुना होगा बूंद और समुद्र। क्या है, बूंद और समुद्र है। अमृत और विष है। सुहाग की क्या है, नुपुर। सुहाग के नुपुर। क्या दिया है, शतरंज की मोहर। शतरंज की मोहर क्या दिया है, 7 घूंघट वाला मुखड़ा। मानस का हंस। ये मानस का हंस आपने सुना हो, तो मानस का हंस उपन्यास है जो किसके विषय में है, जो महाकवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास के जीवन को लेकर मानस का हंस उपन्यास है इनका, जिसमें तुलसीदास का जीवन परिचय दिया हुआ है। क्या दिया है, खंजन नयन, नाचो बहुत गोपाल। नाचो बहुत गोपाल। ये इनके क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है अमृतलाल नागर के, जिनमें क्या है, बूंद और समुद्र है, अमृत और विष है, सुहाग की नुपुर है, शतरंज की मोहरें हैं, और 7 घूंघट वाला मुखड़ा है। मानस का हंस है, खंजन नयन है, नाचो बहुत गोपाल। ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। तो थोड़ा सा उनकी रचनाओं के विषय में भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इनके द्वारा कुछ कहानी जो दी है, कहानी दी है उनमें वाटिका। इनका पहला कहानी संग्रह था जो 1935 में प्रकाशित हुआ था, वाटिका। और दिया है एटम बम। क्या दिया है, एटम बम दिया है। मेरी प्रिय कहानी, मेरी प्रिय कहानी, मेरी प्रिय कहानियाँ, तोलाराम शास्त्री। क्या दिया है, एक दिल हजार दास्तां।
दास्ता क्या दिया है? सिकंदर हार गया। सिकंदर हार गया। ये इनकी प्रमुख कहानी है, जिसमें वाटिका, एटम वीरप्रिय कहानियाँ, तोलाराम शास्त्री, दिल हजार दास्ता और सिकंदर हार गया, ये सारी की सारी जो काव्य रचनाएँ हैं, ये अमृतलाल नागर की जो रचनावली है उसके 12 खंडों में बांटा है, उसमें ये सब संग्रहित की गई थी। अब देखिए इसके बाद कुछ नाटक लिखे हैं इन्होंने, और नाटक में जो दिया है युगावतार। युगावतार क्या दिया है? बात की बात, बात की बात। चंदन वन क्या दिया है? चंदन वन। और उतार और चढ़ा, उतार और चढ़ा, ये इनके नाटक हैं, इनके द्वारा निकले। और संपादक का जो काम किया है इन्होंने, तो संपादक में मैं बता रहा था आपको, जैसे दिया है चकलस। चकलस है सिनेमा समाचार, सिनेमा समाचार, सिनेमा समाचार है। और अल्लाह देही क्या है? अल्लाह दे, ये इनके द्वारा संपादित क्या है? पत्र पत्रिका है। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय था। अब देखिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आपने सुना है, तो संस्मरण में संस्मरण होता है, डायरी होती है, डायरी भी एक गद्य की विधा होती है। तो ऐसे में जो भी पात्र होता है जिसके विषय में लिखा जाता है, बस उसी के व्यक्तित्व और कृतित्व, ज़्यादातर कृतित्व तो नहीं पूछता है, लेकिन व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व का मतलब होता है जैसे अमृतलाल नागर ने संस्मरण के रूप में शरद के साथ बिताए कुछ दिन, इसका मतलब है तो शरद का जो जीवन है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो चरित्र से जुड़ी हुई हर चीज़ है, उस चीज़ को एक विशेषता के रूप में आपसे पूछता है और कुछ नहीं पूछता। अमृतलाल नागर के द्वारा रचित संस्मरण शरद के साथ बिताए कुछ समय जो है, उसमें शरद जी जो है उनके चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। एक आपका डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति जो दिनकर जी द्वारा लिखा गया है, तो उसमें भी यही चीज़ होगी, वो डायरी लिखी हुई है। तो ऐसी व्यक्तियों की क्या है चारित्रिक विशेषता या व्यक्तित्व की विशेषता आपसे पूछता है, क्योंकि शरद जो है, शरद जी वो भी क्या है, एक जाने माने बंगाली साहित्यकार है, जिनका जन्म 1876 कहाँ हुआ था? 1876 हुगली जिला देवानंदपुर जो है गांव है, देवानंदपुरा हुगली जिले में पश्चिम बंगाल में, वहाँ उनका जन्म हुआ है और 1938 में उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन एक अच्छे साहित्यकार के रूप में जो काम किया है, उस चीज़ को अमृतलाल नागर ने इसमें लिखा है, क्योंकि आपने सुना होगा उनके द्वारा जो रचित कुछ उपन्यास हैं, जैसे आपने सुना होगा परिणीता है, और क्या है देवदास, शरदचंद्र के द्वारा देवदास, जिसके ऊपर एक नहीं 3 फिल्म बनी है। आपने देवदास शाहरुख खान की देखी है, उससे पहले 1955 में देवदास शाहरुख खान ने 2002 में बनाई थी, लेकिन देवदास इससे पहले 1955 में भी दिलीप कुमार जी ने के साथ बनी हुई है, उससे पहले भी एक फिल्म बनी हुई है। तो देवदास जो उपन्यास है, जो पश्चिम बंगाल के ही कोई गांव है, उस गांव का ही कौन है,
देवदास है और दूसरी ओर कौन है, पार्वती, जिसका पारो नाम रखा है। तो दोनों के प्रेम संबंध को आधार बना के उन्होंने ये उपन्यास लिखा था, जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं अच्छी, तो कहीं कहीं आदमी उन चीज़ों से प्रभावित होता है, जिसमें तो अमृतलाल नागर जी तो खुद उनके साथ रहे हैं, उन्होंने देखा है, उसको समझा है। तो बस उनकी व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं वो सारी चीज़ें हैं जो इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा शरद के साथ बिताए कुछ समय, तो शरद की जीवन के विषय में अपन थोड़ा संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं, लेकिन वीडियो लंबी होगी, मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। नमस्कार।